दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया गठबंधन की महारैली होनी है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी हैं। सर, कितने लोग कल यहाँ पर शामिल होंगे? क्योंकि हम तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भव्य यहाँ पर तैयारियां की गई है, तो कितने लोगों के शामिल होने की आशंका है और क्या मुद्दा होगा? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, उसको लेकर के पूरा दिल्ली आक्रोशित। पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया दिल्ली के अधिकारों को लेकर के। भाजपा की केंद्र सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए दिल्ली के अधिकारों को छीन लिया और अब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को भी छीन लिया दिल्ली के लोगों से। दिल्ली के लोगों के मन में इस बात के लिए दर्द है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था अरविंद केजरीवाल। जिन सबूत आरोपों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति शरद रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ रुपया वो देते हैं और उनको जमानत मिल जाती है, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। भाई, सबसे पहले तो पूछताछ होनी चाहिए जिसका सबूत है। आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर लेते हो और 60 करोड़ रुपया का सबूत है, वहां एक नोटिस भी नहीं जारी हो रही है। इसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। लोगों को लग रहा है कि ये जांच नहीं चल रही, ये षड्यंत्र चल रहा है विपक्ष को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का। लोगों के मन में एक डर बन रहा है कि अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उठाया जा सकता है इस तरह से बिना सबूतों के आधार पर, तो कल इस देश के अंदर तो किसी को भी उठाया जा सकता है। कोई नहीं बोल सकता है, कोई आवाज नहीं उठा सकता है। इसलिए लोग आक्रोशित हैं। कल इस रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लोगों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन जो प्रमुख लीडर हैं वो भी कल यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग मिलकर के कल यहाँ से तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की आवाज को। सर, इंडिया गठबंधन की पहली दिल्ली में इतनी बड़ी महारैली है, तो ऐसे में किन बड़े नामों को यहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है? कौन कौन से लोग शामिल होंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन इतने प्रमुख घटक हैं, लीडर्स इसमें आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उसी तरह से फारूक अब्दुल्ला जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, चंपई सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके साथ कल्पना सोरेन जी भी आ रही है। टीएमसी के प्रतिनिधि सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं। साउथ के डीएमके के प्रतिनिधि सांसद शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों के मुख्य प्रमुख लीडर हैं श्री सीताराम येचुरी जी, श्री डी राजा जी, श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये प्रमुख लीडर शामिल हो रहे हैं। और भी नेताओं की जो लिस्ट है वो शाम तक फाइनल हो जाएगी, जो लोग इसमें। सर, अभी खबर आ रही है कि कैलाश गहलोत जी को ईडी का समन दिया गया है। बताया जा रहा था कि विजय नायर उनके घर पे रुकते थे और तमाम उनके साथ संबंध थे, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या समन में कैलाश गहलोत जी जाएंगे? देखिए, हमारे लोगों को लगातार समन आ रहे हैं और लगातार हम जवाब दे रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा। उनसे कब पूछा जाएगा कि आखिर शराब घोटाले के आरोपी शरद रेड्डी से आपने 60 करोड़ क्यों लिए? कब पूछा जाएगा कि आखिर उनको बेल कैसे दिलवाई गई? कब इस जो जहां प्रूफ है वहां जांच नहीं है, जहां आरोप है फर्जी वहां पे जांच हो रही है। ये साफ दिखा रहा है कि जांच नहीं चल रही, ये षड्यंत्र चल रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी सामने आ रही है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बातचीत करी है, तो ऐसे में एक यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है पत्नी को आगे लाकर, और द सेम टाइम ये राबड़ी मॉडल को दोबारा लाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको लगता था कि अरविंद केजरीवाल बाहर जो एलजी से काम रुकवा देंगे, अधिकार छीन लेंगे, कानून बदल देंगे, काम रुक जाएगा। उन्होंने सोचा आप गिरफ्तार कर लिया, अब काम रुक जाएगा। अब वहां से भी वो काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता ये है कि वो अंदर से काम क्यों कर रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से ही काम होने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये है कि दिल्ली में काम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसी काम की वजह से दिल्ली वालों की जमानत जब्त कर रहे हैं। उनकी एक ही बेचैनी है कि काम रोको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी को।
साफ तौर पे कहना है कि कल बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन उनके साथ, या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही 20 से 30 हजार लोगों के शामिल होने के भी कयास लगाई जा रही है। इसके साथ साथ कैलाश गहलोत, जिनको ईडी का समन मिला, उसको लेकर कहना है कि बीजेपी को 60 करोड़ रुपया जब दिया गया था तो उस पर अब तक ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं किया। अगर ईडी वाकई में इंडिपेंडेंट बॉडी है तो बीजेपी के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।